नमस्कार किसान भाइयों। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। इस द्वीपों में आप सभी जानते हैं बागन फसल के बाद फलों, सब्जियां और फूलों का खेती अधिकतर मात्रा में किया जाता है। इस सिलसिला में आज फलों की खेती कैसे इस द्वीपों में किया जाता है, इसके बारे में अधिकतम जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपलब्ध है कृषि विज्ञान केंद्र के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एलबी सिंह जी। सिंह साहब, आपको स्वागत है। नमस्कार। सिंह साहब, ये जानना चाहते हैं इस द्वीपों में फलों का स्थिति क्या है। जी, इस द्वीपों में फलों का स्थिति जो है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ फलों जो है सूटेबल नहीं होता है, कुछ फलों जो है हम लोग यहाँ में अच्छा अधिकतम मात्रा में सूटेबल होता है। जैसा फलों का बारे में जो है सपोटा जो है बहुत इस द्वीपों में बहुत अच्छा एक फसल होता है। जैसा कि इसमें एक है, इसका एरिया है यहाँ पे ये सपोटा जो है चीकू है उसका 276 हेक्टेयर गाड़ता है और 3286 जो है मेट्रिक टन से वो पैदावार होता है। जो इस द्वीप समूह में जो इसमें सपोटा जो है इस अधिकतम मात्रा में क्लाइमेट है और हवा पानी जो है इसमें बहुत सूटेबल है। इसका बारे में हम थोड़ा सा आप लोग को साथ में जानकारी देना चाहता हूँ। कई जगह में जैसा दिगलीपुर से लेके कैम्बल बे तक जो है इस फसल जो है वो काट सकता है और इस फसल से बहुत अधिकतम किसान लोग जो है पैदावार ले सकता है। अच्छा सिंह साहब, आपके मुताबिक सपोटा इस द्वीप के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो ये सपोटा का खेती अगर किसान भाई बहुत लार्ज स्केल में करना चाहता है तो किन किन चीज़ों को किसान भाई ध्यान में लेना चाहिए। इस क्षेत्र में जो किसान भाई लोग को हम लोग जो है कुछ बताना चाहता हूँ। जो इस खेती जो है हम लोग जो लैंड सिलेक्शन, आपका ज़मीन चुनौती जो है इसको कैसा करना है। जैसे आपका ज़मीन जो है प्लेन एरिया है और एक आपका ज़मीन जो है ऊंचा ज़मीन है, तो ऐसा मात्रा में हम लोग किस किस तरीक़ा से हम लोग करना चाहिए, इसका लेआउट और लैंडस्केपिंग जो है हम लोग इसको ध्यान देना चाहिए। लेआउट और लैंडस्केपिंग जो है उसमें जितना ध्यान देंगे आपका जो फसलों जो है अच्छा होता है। तो इसका सबसे पहले चुनौती जो है हम लोग के पास सामने जो है लैंडस्केपिंग और जो है लेआउट होता है। लेआउट कैसा करेंगे, हम लोग सूरज कौन सा तरफ से निकलता है और कौन सा तरफ में डूबता है उसको ध्यान देना चाहिए। हमेशा जो है सूरज जो निकलता है उसका माध्यम में हम लोग गाड़ना चाहिए। और सूरज 6 बजे से लेके 12 बजे तक का सूरज का जो रोशनी है पेड़ पौधा में बहुत जो है मिठास होता है। और 12 बजे से लेके 5 बजे तक का जो सूरज का जो रोशनी है उसको पेड़ पौधा में कड़वा होता है। तो इसको देखते हम लोग जो है सूरज कौन से टाइम में जो है सूरज 6 बजे से लेके हम लोग 12 बजे तक का जो डायरेक्शन मिलता है उस ज़मीन को आप लोग चुनौती करना है। और इसका साथ साथ में हम लोग जो है ध्यान देना चाहिए चुनौती होने के बाद में उसको कौन सा तरीक़ा से हम लोग गाड़ना है। इधर इसको स्क्वायर सिस्टम में गाड़ेंगे, इधर इसको हेक्सागोनल गाड़ेंगे, उसको आप लोग को सोचना है। तो सबसे बेस्ट है जो है स्क्वायर सिस्टम जो है यहाँ के लिए अच्छा है। स्क्वायर सिस्टम माने एक पौधा से एक पौधा, एक लाइन से एक लाइन जो है बराबर हिस्सा होना है। जैसा कि अभी जो है इसका स्पेसिंग जो है हम लोग 7 मीटर जो है हम लोग ले सकता है, 8 मीटर ले सकता है। तो 7 मीटर और 8 मीटर लेने से क्या हुआ, आपका जो है प्लांटिंग जो है इसका प्लांटिंग मटेरियल जो है कितना है आपको मालूम होगा। तो हम लोग जो है 7.5 में भी ले सकता है, 8 मीटर में भी ले सकते हैं। कम से कम 170 जो है पेड़ जो है आपको तैयारी होना है। तो इसके लिए आप नर्सरी जो है कई जगह से नर्सरी जो है आपको पेड़ पौधा जो है उसको लेना चाहिए। जो है कहाँ से मिलना है, कहाँ से किधर से लेके आएंगे आपको सोचना है। जो नर्सरी जो है आपको इसमें कृषि विज्ञान केंद्र जैसा कि सीपी घाट है, कृषि विज्ञान केंद्र कार निकोबर है, कृषि विज्ञान केंद्र नींबूदेर है, उससे आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं। नहीं तो आप ये जो है इसमें सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसा कि अभी बाठू बास्ती में रहता है उसी का कोई वैज्ञानिक जो है मिल सकता है। और इसका जो है कृषि विज्ञान केंद्र में भी आके पोर्ट ब्लेयर में भी आके उसका चारा जो है वो कहाँ से मिलेंगे, कैसा लेना है और किसको चारा कैसा बनाना है, इसके मैदान में आप लोग बना सकते हैं। तो इसका साथ साथ में हम लोग क्या करना चाहिए, चारा जो है आपका पास में जो है कैसा जो है उसको गाड़ना है उसका तरीका भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो इसको गड्ढा कैसा कब खोदना है और गड्ढा को कैसा डालना, गड्ढा में कैसा उसको क्या क्या खाद का चीज़ ज़रूरत है उसको हम लोग जो है आप लोग का उससे है उसको रखना चाहिए जी। ये आप अच्छी बात कही है कि ज़मीन का चुनाव कैसे करना है और फसल का चारा का कैसा बनाना चाहिए। तो सिंह साहब, ये जानना चाहिए इस द्वीपों में चीकू में कौन सा प्रजाति बहुत
अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे? डॉक्टर दामोदर जी, एक्चुअली यहाँ पे इस प्रजाति जो है बहुत कुछ जो है सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी है, कृषि विज्ञान केंद्र ने भी है, बहुत कुछ लेके आया है। तो यहाँ में सबसे पुराना एक वेराइटीज़ है, एक क्रिकेट बॉल है। ये क्रिकेट बॉल बहुत अच्छा एक फसल है और यहाँ में जो इसका क्लाइमेट हवा पानी में बहुत एक सूटेबल है। क्रिकेट बॉल खाने का भी बहुत अच्छा लगता है और जो है उसका जो फल जो है गोल होता है और उसका जो प्लांट जो है या प्लांट टाइप जो है उसका इरेग होता है, और उसका एक ड्रूपिंग नेचर भी है। बहुत अच्छा एक इस क्लाइमेट के लिए, इस हवा पानी के लिए बहुत सूटेबल है, एक क्रिकेट बॉल है। सबसे जो अच्छा जो वेराइटीज़ है अभी जो है PKM 1 और PKM 2 और DSS 1 और को 1 जो है, ये यहाँ में वेराइटीज़ जो है बहुत अच्छा है। इसका अलावा जो है काली पट्टी वेराइटीज़ है, लेकिन हम लोग का पास में जो है कृषि विज्ञान केंद्र का जो खेती में जो इसमें हम लोग का PKM 1, PKM 2, DSS 1 और को 1 जो वेराइटी जो है, PKM 1 का वेराइटी जो है इसमें हमारा अंडा शेप जो है, अंडा का जो शेप है उसी में आएंगे, ओवल शेप आएंगे, राउंड शेप नहीं है। इसमें फल का साइज़ भी है कम से कम उसको 40 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक का ओजन होता है, बहुत भारी मात्रा में। इसमें एक क्रिकेट बॉल और ये जो है PKM 1 का वेराइटीज़ में हम लोग का क्या अंतर है, स्वीटनेस जो है PKM 1 में बहुत अच्छा है और इसका अंदर में फल जो है उसका पल्प का, इसका अंदर में जो बीजा हम लोग का पत्थर जैसा रहता है उसमें एकदम फ्री है। और इसका जो वेराइटीज़ को आपको लेना चाहते हैं तो बहुत भारी मात्रा में उसको फल आ जाता है जो, और इसका जो है 12 महीना भी फल जो है आप लोग को दिखाई देता है। क्रिकेट बॉल में क्या होता है 12 महीना फल जो है दिखाई नहीं पाता है और जो है PKM 1, PKM 2, DSS 1 और को 1 वेराइटीज़ में 12 महीना फल आता है। तो इसमें हम लोग का द्वीप समूह में जो हम रिकमेंड करना चाहता तो ये PKM 1 और इसका अलावा क्रिकेट बॉल का अलावा PKM 1 और PKM 2, DSS 1 और को 1 वेराइटीज़ जो है हमको इसको रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है PKM 1 का जो फल का जो पेड़ का जो नेचर है उसका एक ड्रूपिंग नेचर है, हमेशा ड्रूपिंग नेचर नहीं है, ड्रूपिंग नेचर है, इरेक्ट टाइप नहीं है। और PKM 1 एंड 2 का कैरेक्टर वही है और उसका जो पत्ता जो है हम लोग देखने में मालूम हो जाता है, उसका जो है काली पत्ती जो है, जैसा कि काली पत्ती जैसा का पत्ता है उसको थोड़ा से हल्का से हम लोग का ये डार्क कलर होता है और पत्ता भी बहुत छोटा हो जाता है। तो इसको PKM 1 और PKM 2 को हम लोग जो है उसको लेना चाहिए। और DSS 1 में क्या होता है उसमें फल जो है राउंड होता है, फल बहुत भारी मात्रा में एकदम ओजन होता है, बहुत अच्छा, खाने का भी बहुत अच्छा लगता है। और इसका जो प्लांट कैरेक्टर्स है इरेक है और इसमें स्प्रेडिंग टाइप नहीं है, थोड़ा सा एक ड्रूपिंग टाइप है। जो हमेशा जो हमारा जो द्वीप समूह के लिए जो हवा पानी मतलब जो साइक्लोन एक बार तो आता है, साइक्लोन जो है उसे बचाने के लिए हम लोग जो PKM 1, PKM 2 और DSS 1 और को 1 वेराइटी जो अच्छा है, क्योंकि वो लोग का नेचर जो है ड्रूपिंग और एक जो है इरेक्ट टाइप स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट सेंट्रल जो है स्टेम सिस्टम जो रहता है, सेंट्रल स्टेम सिस्टम जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है हम लोग का को 1 वेराइटीज़ में होता है। को 1 वेराइटी सबसे लिए अच्छा है। तो ये तो वैरायटी का बारे में आपने अच्छी जानकारी दी है, लेकिन किसान भाई अगर सपोटा खेती करना चाहते हैं तो इसका चारा कैसा बनाना चाहिए, और या बीज से होती है कि या कलम किया वाला चारा इस्तेमाल करना चाहिए अधिक पैदावार के लिए, इसका विचार में आपका राय क्या है? डॉक्टर दामोद साहब, आपने बहुत अच्छा एक जो एक क्वेश्चन जो है आपने पूछा, ये जो है किसान भाई लोगों के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है। जो यहाँ में द्वीप समूह में क्या होता है, कुछ मजबूरी में कोई भी चारा जो है वो लगा देते हैं, इसके वजह से क्या हुआ किसान भाई लोग जो है बहुत धोखा खाता है। तो इसका चुनौती जो है हम लोग का सामने है, ये जो है चुनौती कुछ नहीं है, ये जो किसान भाई लोग जो है एक दो ट्रेनिंग के लिए एक दो दिन के लिए ट्रेनिंग लेना चाहिए। कैसे भी कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो नज़दीक, आपका जो है गांव के नज़दीक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र में, नहीं तो सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में आके आप जो है उसको ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसा कि सपोटा जो होता है इसमें बीजा से भी होता है और उसका जो है एक ग्राफ्टिंग से भी होता है। सपोटा कभी भी आप बीज से गाड़ने के लिए आप सोचिए मत, क्योंकि बीज से गाड़ने से क्या हुआ, उसी का जो पेड़ पौधा जो है बहुत लंबा समय तक रहेगा और उसका बीजा से होने के आपको 12-15 साल का बाद में भी फल आता है और उसका जो है पेड़ पौधा जो है बहुत ऊंचाई में जाएगा बीज से गाड़ेगा तो उसका जो है आप सोर के आप एक एयर लेयरिंग है, गुटी बनता है और एक ग्राफ्टिंग होता है। जो एयर लेयरिंग जो है यहाँ में इस द्वीप समूह में जो है इसमें इतना सक्सेसफुल नहीं होता है।
जो कभी, क्योंकि ये जून जुलाई महीना में उसको करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत बारिश बहुत ज़्यादा हो जाता है, और कम से कम 100 में 100 में उसको 20-25 तक आ जाता है। एयर लेयरिंग जो है इसमें एकदम इसको सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं होता है, बहुत टाइम जो है होता है। जो सबसे बेस्ट है हम लोग जो है ग्राफ्टिंग के माध्यम में हम लोग ले सकते हैं। पर आपका जो है ग्राफ्टिंग के लिए जनरली हम लोग क्या क्या करता है, मेनलैंड में इसको मनिका हेक्सांड्रा करके हम लोग किरनी बोल के एक जो रूट स्टॉक जो है हम लोग इस्तेमाल करता है, और जो है इससे किरनी जो है यहाँ में मिलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस अंडमान में पाया जाता नहीं है जो किरनी जो रूट स्टॉक जो है, जो इसको हम लोग ने इस द्वीप समूह में सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जैसे हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डिवीज़न और कृषि विज्ञान केंद्र ने हम लोग ने एक जो है रूट स्टॉक जो है फॉरेस्ट जंगल से आइडेंटिफाइड किया है, उसका नाम है हम लोग पुन बोलते हैं। पुन जो है वो जो हम लोग साइंटिफिक नेम में भी केलोफाइलम आइनोफाइलम बोलते हैं। ये जो है सेलाइन थोड़ा रेजिस्टेंस जो रूट स्टॉक है, उसी में हम लोग आपका मनपसंद जो है जो जैसा चाहो PKM1 हो, क्रिकेट 1 हो, क्रिकेट बॉल हो, PKM2 हो, DSS1 हो, को1 हो, जो वेराइटीज़ जो एक डाली है जो है उस डाली में रूट स्टॉक में जैसा पुन है उसी में जोड़ने के लिए काम करता है, उसको हम लोग जो है ग्राफ्टिंग बोलते हैं। किसान भाई लोगों को हम आप लोग को कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, इस जो है ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए कभी भी आप कृषि विज्ञान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में आइए, आपको आधा घंटा और 1 घंटा का टाइम निकाल के आइए, उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग आपको सिखाएंगे। जो इसमें क्या होता है, पुन से हम लोग करने से क्या होता है, आपका कोस्टल एरिया है, कोस्टल समुद्र का एरिया है, इसमें सेलाइन रेजिस्टेंस है, वो जगह में भी आप सेपोटा का फसल कर सकते हैं। तो हम लोग रूट स्टॉक हम लोग का पास में है, क्यों ना हम लोग बाहर से क्यों लेना है। जैसा कि हम लोग जो ग्राफ्टिंग जो है आपका पास में 100% सक्सेस है, जैसे आपका सामने पेड़ पौधा है, यहाँ में हम लोग का वेराइटीज़ है, क्रिकेट बॉल है, सब चीज़ है, वेराइटीज़ है, वो वेराइटीज़ सक्सेसफुल वेराइटीज़ है। हम लोग इसको लेके, हम लोग इसका डाली को लेके हम लोग रूट स्टॉक में ग्राफ्टिंग करने का टेक्निक सिर्फ सीखना है। तो बाहर से फसल लेने से क्या हुआ, आपको कभी कभी जो मेनलैंड से जो फसल जो आता है इस क्लाइमेट में भी कभी सूटेबल नहीं होता है। इसमें क्या हुआ, किसान लोगों को बहुत सालों से गाड़ने के बाद में ये धोखा हो जाता है। तो जो चारा चुनौती जो है किसान भाई लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है इस माध्यम को हम लोग क्या करना है, जो लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ, जो सिलेक्टेड वेराइटीज़ है, यहाँ में सूटेबल वेराइटीज़ है, 4-5 वेराइटीज़ हम लोग के पास में है, आपका पास में आपका आंगन में है। जो इस वेराइटीज़ को आप रूट स्टॉक जो है सिर्फ पुन जो है एक जंगली जो है चारा है, उसी में लेके आप उसको प्लांट को जोड़ने का काम, मतलब जो है ग्राफ्टिंग करने का काम जो है आप इस जो है कहीं भी टाइम में, आपका टाइम है, कहीं भी टाइम में, कहीं भी महीना में आप कर सकता है। सिंह साहब, सपोटा का खेती में और कौन कौन सा इंटरकल्चरल ऑपरेशन है जिसमें अधिकतर ध्यान देना चाहिए किसान भाइयों को अधिकतर पैदावार के लिए, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। किसान भाई लोग जो है अभी कोई भी पेड़ पौधा जो गाड़ने का बाद में कोई ख्याल नहीं करता है इस द्वीप समूह में। जो इसको कोई भी पेड़ पौधा जो गाड़ता है इसका बाद में जो है ख्याल करना, उसका जो है इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए जितना जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन में जितना जो केयर करेंगे, उसको ख्याल करेंगे, पेड़ पौधा जो है मजबूत रहेंगे और जो फूल फलों जो है बहुत अच्छा से फलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सपोटा पेड़, तो सपोटा चीकू का खेती जो हम लोग ने कर दिया, और किसान भाई लोग जो है अभी इस द्वीप समूह में चीकू का खेती जो है अभी इस लार्ज स्केल में कोई किसान ऐसा देखता नहीं है। तो इसको जो किचन गार्डन का मतलब जो है, उसको जो है हर घर में 2-3-4 पेड़ जो है ऐसी होता है। जो इंटरकल्चरल को ऑपरेशन माने, उसको कोई भी कौन सा समय में उसी को मिट्टी को चराना है, कौन सा समय में खाद देना है, ये बहुत ही ज़रूरी ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपने जो है इसमें सपोटा का चीकू का खेती जो करता है, जैसे लार्ज स्केल में करता है, ऑर्चार्ड फार्म में जो करता है, इसका माध्यम में आप जाना चाहते हो, तो अभी सबसे पहले आपको जो ज़मीन लेवल है उसी में क्या करना चाहिए, वो जो है सपोटा पेड़ है उसको आपने गाड़ दिया, उसका बीच में सपोज 8 मीटर, एक पेड़ से एक पेड़ दूरी जो है 8 मीटर ले लिया, उसके बीच में भी काफ़ी सारा जो है सब्जी जो है आप कर सकता है, जैसा कि 5-6 साल तक आपको उसको आराम से ले सकता है। सपोटा ऐसा चीज़ है, बहुत जल्दी जो है पेड़ उठाने वाला ऐसा चीज़ नहीं है, बहुत एक स्लो ग्रोथ जो क्रॉप्स होता है ये। तो इसी के बीच में आप कोई भी सब्जियां जो है, और कोई भी दाल का खेती है, मूंग का खेती है, जो कोई भी जो है आप ले सकता है। इसके अलावा जो है हम लोग क्या करना चाहिए, जो हर साल में जो है कम से कम खाद वगैरह देना और इसको देखभाल करना, घास निकालना, मिट्टी चराना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो गाड़ने के बाद
गाड़ने के बाद कोई भी जो चीज़ हम लोग जो गाड़ता है, ये गाड़ने के बाद में हम लोग किसान भाई लोग को ध्यान देना है, उसका एक रूट स्टॉक जो है और सायोन का जॉइनिंग एक पोर्शन है, मतलब उसको जो जॉइंट पोर्शन है उसको हमेशा देखना है। गाड़ने का समय जो है उसी को हम लोग का जॉइंट पोर्शन है उसी को मिट्टी के ऊपर में होना चाहिए। जो जॉइंट पोर्शन जो है मिट्टी के नीचे जाना नहीं चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए। तो हमेशा जो है घास वगैरह अगलम बगलम जो घास है इसको हर साल जो है उसको निकालना चाहिए, कोई भी घास होना नहीं चाहिए। और जो है नमी को हम लोग ढांकने के लिए, नमी को हम लोग इसको रखने के लिए जो इसको हम लोग केला का जो पत्ता है, जैसा नारियल का छिलका है, उसका नीचे जो है उसका पेड़ का पास में हम लोग इसको सराउंडिंग में रख के नमी को हम लोग लेके पकड़ के लेके सकते हैं, नमी जो है रहेंगे। तो ये है बहुत हम लोग शुरू से उसको ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से, जैसे उसका दूसरा साल से हम लोग थोड़ा से उसको खाद देना चाहिए उसको भरने के लिए। जो इसमें खाद देने के लिए कम से कम फार्म यार्ड मैन्योर, आपका आंगन में जो है गोबर का खाद है, जैसा सूखा वाला खाद है, कम से कम 20 किलो तक उसको डालना चाहिए। और इसका बाद में जैसा कि दो हिसाब में, मैं जैसा कि एक जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर में दो हिसाब में हम लोग उसको खाद देना चाहिए। जो है जून जुलाई में हम लोग जो है इसमें 1-2 साल का 2 से 3 साल का जो उम्र जो है उसी में हम लोग के कितना चाहिए 20 ग्राम यूरिया, और जो है इसमें 40 ग्राम आपका रॉक फॉस्फेट और 20 ग्राम आपका एमओपी जो है डालना चाहिए। जो इसको 10 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम 10 ग्राम माने जो है जून जुलाई में हमने मात्रा बताया 20 ग्राम यूरिया जो है, 10 ग्राम जो है यूरिया और 40 ग्राम जो है उसमें 40 ग्राम रॉक फॉस्फेट है, उसको 40 ग्राम 20 ग्राम जो है रॉक फॉस्फेट और 20 ग्राम एमओपी जो है 10 ग्राम लेके जून जुलाई में उसको डालना है। और बाकी जो है उसको हम लोग सितंबर अक्टूबर में डालना चाहिए। तो इस तरह डालने से क्या हुआ, पेड़ पौधा जो है मजबूत हो जाएगा। इसके बाद में सितंबर अक्टूबर में जितना बचा हुआ है अभी 10-20-10 जो है उसको डाल दीजिए। इसके बाद में 5 साल का बाद में फ्रूटिंग जो आना शुरू कर देगा, उसी टाइम में हम उसको मात्रा जो है बहुत अधिकतम मात्रा में हम लोग इसको बढ़ेंगे। जैसा कि हाँ हम लोग जो है अभी जो 20 केजी बोला फार्म यार्ड मैन्योर में, उसको 50 केजी आ जाइए, 50 केजी फार्म यार्ड मैन्योर और 400 ग्राम यूरिया है। और जो है यहाँ पे हम लोग 250 ग्राम रॉक फॉस्फेट है, वहाँ में जो है 500 ग्राम जो है हम लोग का एमओपी ले लेंगे। वो भी जैसा कि जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर में जो डालता है उस समय को आपको देखना है, उसको स्प्लिट करके 2 मायनों में उसको डालना है। सबसे बेस्ट क्या है, हम लोग जो है इससे पेड़ से कितना दूर होना है सबसे, जैसा कि नारियल में हम लोग बोलते हैं 1.5 मीटर जो पेड़ से जो दूर करना है, जैसा कि 1.5 में हम उसको दूर करके गोल करके उसी को 1 फीट तक उसको गहराई कीजिए गोल करके। उसी का अंदर में जितना है आपका जो अभी रिकमेंडेड डोजेस है, जैसे 400, 250, 500 ग्राम जो बोल रहा है उसको आधा करके उसको सर्कल में डालिए। और फार्म यार्ड मैन्योर आपको 50 केजी जो है उसमें डालिए। डालने के बाद में भर लीजिए। तो जून जुलाई में तो आपको परेशानी नहीं है, पानी उनी देने का नहीं है। सितंबर अक्टूबर में भी थोड़ा सा हल्का से पानी दे सकता है उसका जो आपको गाड़ने के बाद में। जैसा कि पहाड़ ज़मीन में होने से हम लोग इसको जो गोल होता है उसको गोल करने की ज़रूरत नहीं है। सेमी सर्कल जो आधा चांद के हिसाब में उसको हम लोग ज़मीन को सेमी सर्कल करके उसको कीजिए। और प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में तो आपको सर्कल कीजिए। इस तरीक़ा से आपको खाद वगैरह देना शुरू कर देंगे, आपका फसल जो है एकदम बम्पर हार्वेस्ट मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा इस फसल में कुछ बीमारी रोग यानी कीट का प्रॉब्लम होती है, तो उससे कैसा हम लोग इस फसल को सुरक्षित करना चाहिए, इसका बारे में कुछ बताइए। इस द्वीप समूह में जो ह्यूमिड क्लाइमेट है और ह्यूमिडिटी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें इंसेक्ट पेस्ट जो है बहुत ही अधिकतम मात्रा में जो से होता है। जैसा कि इस सेपोटा सिकुपेयर में इतना जो है आज तक का जो है इसमें इतना जो है अटैक नहीं होता है। और इसमें एक जो बीमारी 2-3 बीमारी आता है और 2-3 जो है पेस्ट होता है। दो बीमारी क्या होता है इसमें, एक है फंगस जो है, जैसे कालापन आ जाता है पत्ता में जो है काली हो जाता है, फंगस आ जाते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है डाइथेन M45 जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक फंजीसाइड है। डाइथेन M45 जो है हम लोग 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के उसको हम लोग जो है 15 दिन करके 3 दफ़ा जो है हम लोग उसको मारना चाहिए। जैसा कि आप लोग किसान भाई लोग जो है आप लोग देखा जाएगा जो उसका पत्ता है उसका डाली में जो है काला रंग का जो है उसका ऊपर में जो होता है कवर होता है,
तो वो टाइम में देखा जाएगा तो आप इसको डाइटेन M45 जो है ज़रूर उसको पेड़ में वो छिड़काना बहुत ज़रूरी है। इस जो है ज़रूर इसको ये जो है फंगस जो आता है कौन सा टाइम में आता है, जो पेड़ है उसका पेड़ का अंदर में सूरज का रोशनी और हवा पानी जो है घुस नहीं सकते, जैसा कि इसका अंदर में गर्मी एक पैदा हो जाता है, वो टाइम में हम लोग जो है उसका बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसान भाई लोग को हम लोग जो इस बीमारी से थोड़ा सी रुकने के लिए एक प्रैक्टिस है, पेड़ का कोई भी सपोटा पेड़ है, ज़मीन से लेकर आपका मिट्टी से लेके इसमें कम से कम 1 मीटर हाइट तक है, उसी को हम लोग इसको काट के खुला होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हवा पानी जो है उससे आराम से घुस जाता है, तो फंगस को आने के लिए एक मौका नहीं मिलता है। इसके वजह से क्या हुआ, इंसेक्ट और भी चुप जाता है, जैसा कीड़ा मकोड़ा जो है चुप जाता है, उसमें होता है। कभी कभी उसमें हम लोग स्टेम बोरर हो जाता है, और कभी कभी जो है फ्रूट बोरर भी आ जाता है। ये जो है दोनों फ्रूट बोरर और स्टेम बोरर जो है एक ही टाइम में इसको आ जाते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा टाइम में आता है बोलने से, मार्च और अप्रैल का बीच में बहुत आ जाता है। जो इसमें कोई भी एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड और इसका जो है हम लोग इसको स्टेम इंजेक्शन जो है इसी से रुका सकता है। स्टेम इंजेक्शन माने जैसे कि हम लोग जो है पेड़ पौधा जो है उसमें हम लोग उसको प्रेग घुसा के उसको हम लोग एक शेड बनाएंगे। शेड का अंदर में जैसा कि हम लोग कोई भी एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है उसको हम लोग उसको सोल्यूशन बना के उसका अंदर में रखेंगे और उसको हम लोग बंद करेंगे। तो ऐसा होने से क्या हुआ, हम लोग का जो है स्टेम बोरर और फ्रूट बोरर जो है उससे रुक जाता है। सबसे किसान भाई लोग को इसको जो कम से कम 1 साल का अंदर में एक है फंजीसाइड, एक है डाइटेन M45 यानी जो फंजीसाइड है, एक है सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है। एक ही साल में कम से कम फ्लावरिंग जो आता है इसमें हम लोग का मार्च से शुरू करता है फ्लावरिंग, मार्च से लेके अप टू नवंबर तक जो फ्लावरिंग आता है, उस टाइम में बहुत लंबा समय में 9 महीना जो नारियल का जैसा नारियल हार्वेस्ट करने के लिए 10-11 महीना लगता है। इस तरह भी ये कोई भी जो है सपोटा चीकू फसल जो ऐसा होता है जैसे 4 महीना में नहीं होता है, जैसा आम होता है, केला होता है, कटहल होता है, 4 महीना में होता है। जो फूल से लेके फल तक लेने के लिए सपोटा ऐसा चीज़ है बहुत लॉन्ग टाइम में है, उसको 9 महीना लगता है उसका फल मैच्योर तक आने के लिए। इसलिए हम लोग ध्यान देना पड़ता है, कम से कम एक फंजीसाइड जो है एक फंजीसाइड और एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो है 1 साल में हम लोग 15 दिन छोड़ के उसको स्प्रे करना बहुत ही एक ज़रूरी है। एक किसान भाई लोग जो उसको आपका जो है इसमें रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने कहा कि ये सपोटा जो है बहुत सालों के बाद फल लगता है, तो इसको काफ़ी 9 महीना टाइम भी लगता है फल मैच्योर होने के लिए। तो ये पेड़ से कितना उपलब्ध हो सकता है और ये एक प्रति हेक्टेयर से किसान भाइयों को कितना तक पैदावार मिल सकता है। और किसानों को एक विशेष प्रॉब्लम है, जैसी फल पकने शुरू होती है तोता का प्रॉब्लम भी होता है, इससे कैसा बचाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हाँ डॉक्टर दामोद साहब, आपने एक अच्छा सवाल उठाया आपने। जैसा कि इस किसान जो इस द्वीप समूह में सबसे जो मेन अहम बात है, तोता का प्रॉब्लम और गिलहरी का प्रॉब्लम दोनों होता है। तोता का प्रॉब्लम जब फल पकने का टाइम जो होता है, तोता पूरा आके उसको नाश करता है और गिलहरी भी उस टाइम में आके नाश करता है। इसके लिए हम लोग जो इसका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसको एक जाली नेट जो है उसको ऊपर में ढकना चाहिए। जो नेट होने से क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा से फॉर टेम्पररी के लिए हम लोग इसको रुका सकता है। जैसा कि सपोटा जो है हर पेड़ में एक पेड़ में जैसा अभी हम लोग खाद का मात्रा अच्छा से दे दिया, पानी दे दिया, जैसा रोक डाउन इंसेक्टिसाइड कर दिया, ये जो है इसी से हम लोग एक पेड़ से कम हम लोग जो है 1 क्विंटल मिल जाता है 1 साल में। 1 क्विंटल जो है इसका अधिकतम दाम जो है यहाँ में आजकल का जो मार्केट है 30 रुपया और 40 रुपया, कभी 50 रुपया होता है। बहुत अच्छा किसान लोग जो है मिल जाता है। 1 हेक्टेयर में किया जाएगा तो आपका जो 170 पेड़ है उसी में आप एक क्विंटल जो है पौधा ले लिया जाएगा, तो उतना अधिकतम जो है फल जो है वो मिल जाता है। तो ऐसा जो वेराइटीज़ के ऊपर में भी है, जो कम से कम हम लोग का जो क्रिकेट बॉल जो है यहाँ में जो हम लोग का कैलकुलेशन है, हम लोग का जो रिसर्च का फाइंडिंग जो है उसमें मिलता है 1 क्विंटल तो ज़रूरी मिलता है। जो कभी भी जो है इसमें चीकू का पेड़ जो है ये 30 साल के ऊपर में उसको रहना नहीं चाहिए। उसके बाद में जो है इसको रिजुविनेशन करके हम लोग इसको दोबारा गाड़ना चाहिए। जैसा कि आपने पेड़ नया पुराना पेड़ है उसी में आपको टॉप जो है उसको निकालने के बाद ग्राउंड लेवल से हम लोग जो है 40 इंची तक जो है उसको ग्राउंड लेवल से उसका नया शूट आता है, उसमें भी आप ग्राफ्टिंग करना चाहिए, क्योंकि एक रिजुविनेशन बहुत ज़रूरी है।
तो किसान भाई लोग जो है, लास्टली मैं आप लोग को एक सुझाव देना चाहता हूँ, जो सपोटा का खेती ज़रूर कीजिए। और उसका मार्केटिंग जो है, ये मार्केटिंग के लिए क्या होता है, ये चीकू जो है जल्दी से जल्दी पक जाता है। जो इसका हार्वेस्ट करने के बाद में जल्दी से जल्दी पक जाता है। इसको पकने का जो तरीका जो है उसको मालूम हो जाता है। जो सपोटा के ऊपर में एक छिलका जो है आलू का जैसा आ जाएंगे, एकदम उसको जो है क्लीन रहेंगे जैसा वो टाइम में। और उसको इसके बाद में भी हम लोग थोड़ा से डालने इसको छू के देखने से क्या होता है, उसका अंदर में ग्रीनिश जो है वो आ जाएंगे और गम जो है वो नहीं रहेंगे। तो वो टाइम में सपोटा पकने का टाइम आ गया है। जो बहुत ओवरलैपिंग होता है उसका फ्लोरिंग का वजह से, लेकिन उसको जो है हम लोग देखना चाहिए उसको कौन सा टाइम में पकता है। जो जनवरी फरवरी महीना में हमेशा जो है सपोटा का हार्वेस्टिंग होता है इस द्वीप समूह में। उस टाइम में आप लोग को जितना जो है हम लोग ध्यान देना चाहिए। मार्केटिंग के लिए अच्छा है, एक मार्केटिंग के लिए कभी दूर जाना है तो आप मार्केटिंग के लिए उसको पेपर में और जो है और उसका नीम का पट्टा में और इसका केला का पट्टा में और जो है पोआल है उसी में, उसका अंदर में हम लोग उसको डाल के अच्छा से पैकिंग करके बेचना चाहिए मार्केटिंग के लिए। कभी भी इसका हाउस कंज्यूमशन है, घर के लिए कंज्यूमशन के लिए हम लोग 2 to 3 डिग्री सेल्सियस जैसा उसको फ्रीजिंग पॉइंट में हम लोग इसको स्टोर करके भी हम लोग इसको बहुत 1 महीना तक उसको रख के हम लोग खा सकते हैं। सिंह साहब, किसान भाइयों के लिए आप सपोटा का खेती का बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दिए और हम उम्मीद करते हैं किसान भाई आने वाले दिनों में इस खेती का अपना कर बहुत फ़ायदावार उठाएंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ।